हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल D2 पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित और उसमें अध्याय चल रहा है अपना 7वां त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पिछला एक वीडियो हमने इसके ऊपर बना लिया था जिसमें सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बताई गई थी और कुछ सवाल भी हमने उसके ऊपर हल किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप वो वीडियो देखिए ताकि आगे आने वाले सवाल आप आसानी से हल कर सकें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब आगे हम शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 6। 3 से लेकर के 5 तक के सवाल उस वीडियो में हमने कर लिए थे जिसमें सर्वसमीकाएं बताई गई थी। वो उम्मीद करता हूँ वो सर्वसमीकाएं आपने अच्छे से याद कर ली होगी जो साइड में लिखी हुई है। ठीक है, ये साइड में लिखने का ये मतलब हुआ कि जब हम सवाल में करें तो बार बार इनका यूज़ करेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएं, याद हो जाएं और आपको पता चल सके कि कौन सी सर्वसमीका कहाँ और किस प्रकार यूज हो रही है। तो देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 6 है हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अपन सीधे सीधे देखें तो इस सवाल में कोई सर्वसमीका लागू होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हमने कुछ नहीं देखा। यहाँ से भी इस RHS को भी हल करें तो सेक थीटा और टेन थीटा को चेंज करने के ऊपर कोई खास हमारे सवाल में हल नहीं हो पा रहा है, इस सवाल को हम हल नहीं कर पा रहे। तो अपन जानते हैं कि हरों का परिमेयकरण कक्षा 9 में एक अध्याय था, वहाँ अपन ने पढ़ा था हरों का परिमेयकरण कि अंडर रूट में अगर बट्टे में संख्या दे रखी है तो उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसके हल में देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में इसके बट्टे वाले के विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। मतलब 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है तो 1 माइनस साइन थीटा से अपन क्या करेंगे, ऊपर और नीचे अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन थीटा से अंश व हर को गुणा करने पर अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो अंश दे रखा है और हर दे रखा है, दोनों को किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे। देखते हैं गुणा करते हैं। पहले से तो अपने पास दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको गुणा भी किससे करना है, 1 माइनस साइन थीटा से, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा। यही बात कही गई थी कि 1 माइनस साइन थीटा को अंश व हर दोनों में क्या करना है, गुणा करना। हमने गुणा कर दिया। अब आप देखते हो यहाँ तो 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ से, अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर सेम संख्याएं दे रखी हो, जैसे अक्स गुणा अक्स दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, आधार समान हो तो कहते हैं जुड़ जाती हैं। तो अक्स की घात यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कितनी हो जाएंगी जुड़ करके, अक्स की घात 2 हो जाएंगी। वही यहाँ था 1 माइनस साइन थीटा, एक यहाँ था दूसरा यहाँ था, दोनों गुणा में थे, आधार दोनों का समान था, तो कहते हैं क्या होगी, जुड़ गई। तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस साइन थीटा की घात 2। बट्टे वाले में एक सर्वसमीका नजर आ रही होगी आपको, a प्लस बी या फिर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अपन ने जो सर्वसमीका देखी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो बराबर होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, जब अपने सर्वसमीकाएं पढ़ी थी तो उसमें कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं या बीजीय फॉर्मूले अपने बताए थे। उनमें एक सर्वसमीका थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही अपने पास दिख रहा है, a का मान है यहाँ 1 और b का मान है साइन थीटा। a की जगह 1 रख के देखो, a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा 1 a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा अपने पास से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह से ये पद बन गया अपने पास। अब आगे इसको हल करते हैं, देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन जानते हैं क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम आगे लिख सकते हैं अंडर रूट में, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट इस घात से हट जाएगा। क्या, चलो एक बार साथ में लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा की घात 2 बट्टे में हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, इस घात 2 से जो अपना अंडर रूट है ये हट जाएगा। तो अपन इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा।
उम्मीद करता हूँ आगे की बात ये समझ में मैंने कहाँ से लिखा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर जो स्क्वायर दे रखा था 1 माइनस साइन थीटा की पूरे की घात जो 2 दे रखी थी वो अंडर रूट के साथ ही कट जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा था और पूरे के ऊपर अंडर रूट था, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट जो है कट गया, तो अपने पास मिल गया 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। अब ये जो कोस थीटा है बट्टे में, ये एक के बट्टे में भी है, साइन के बट्टे में भी है, एलसीएम लेके घटाया गया है यहाँ पर, तो अपन कुछ इस तरह से इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये मैंने किस तरह से लिखा, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो वापस वही स्टेप मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं वापस वही मिल रहा है क्या, कोस थीटा क्या मिलेगा हमें, एलसीएम मिलेगा। इस कोस थीटा में इसका भाग दिया तो एक बार और एक से ऊपर गुणा किया, एक माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर वही कोस थीटा है, माइनस क्या बनेगा साइन थीटा, तो वही ऊपर वाला पद बन रहा है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब 1 अपॉन कोस थीटा मैं जानता हूं, 1 अपॉन कोस थीटा मेरे पास जो होता है यहां से क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। 1 अपॉन कोस थीटा जो है वो बराबर होगा आपके पास 1 बटे सेक थीटा की, या फिर अपन कह सकते हैं 1 बटा कोस थीटा जो होगा वो होगा सेक थीटा के बराबर। ये लिखा मैंने सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, मैंने स्टार लगा के एक सर्वसमीका लिखाई थी टेन थीटा की। टेन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन कोस के रूप में साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो यहां से अपने पास क्या मिल जाएगा टेन थीटा। ये पद आप देखते हो तो आपको क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको मिलता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही अपने को प्रूव करना था और लास्ट में अपने पास यही मिल गया, तो अपन यहां से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा गया था। अगला सवाल नंबर 7 हमें दिया गया है अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो देखते हैं इसका हल। हमें तो काम वही करना है, जहां पर सेक थीटा कोसेक थीटा पे टेन थीटा कोट थीटा दिया गया उसको किस में चेंज कर लेंगे, पहले साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस बनती है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा को साइन और थीटा और कोस थीटा के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, वो देखते हैं। यहाँ से सेक थीटा जो है वो बराबर होता है, हम जानते हैं किसके, 1 बटे कोस थीटा के, और कोसेक थीटा जो है वो बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा बराबर, वो तो क्या होगा आपके पास 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा जो है वो बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा के। तो ये सर्वसमीका यहाँ यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिलता है अंडर रूट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह बीच में प्लस का चिन्ह लिखा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखते हो यहाँ से क्या कर सकते हो, इससे आगे ये दोनों पद जो है प्लस में दे रखे हैं, तो इनका एलसीएम लेके इनको जोड़ सकते हैं। इनका एलसीएम लेके इनको जोड़ते हैं तो एलसीएम कुछ इस तरह से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया इन दोनों पदों का एलसीएम। अब आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में भाग देना अपने पास, इस कोस स्क्वायर थीटा का वो चला जाएगा कितनी बार है, साइन स्क्वायर थीटा का ऊपर गुणा है 1 से, तो ये आ जाएगा अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह बीच में लिख दिया। उसके बाद इस साइन स्क्वायर थीटा का भाग देना इसके अंदर, तो अपने पास क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्टेप बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पहली सर्वसमीका पढ़ी थी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, हम सर्वसमीका से 1 लिख सकते हैं, मैंने 1 लिख दिया। अब आप देखते हो 1 का वर्ग करो चाहे क्यूब करो 1 ही होता है, इसलिए अपन यहाँ 1 का वर्ग मान सकते हैं क्या, 1 का वर्ग है और नीचे भी साइन का वर्ग है कोस का वर्ग है गुणा में, तो ये वर्ग जो है इस अंडर रूट से कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा अपने पास, इनका अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ से 1 तो ऊपर वाला तो 1 मिल जाएगा, बट्टे में यहाँ पर साइन का जो स्क्वायर था वो हट जाएगा और मिलेगा हमें साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1 जो है इस 1 की जगह वापस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या,
क्या कर रहे हैं, हमें 1 बराबर जो है वो लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपन इस सर्व समीकरण से लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो क्या किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ऊपर 1 ही दे रखा है तो हम लिख रहे हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ऊपर वाले पदों को दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, पर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसी प्रकार प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे जैसा कि अपने पिछले सवाल में किया था। उसी तरह से हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अपन देखते हैं एक कोस थीटा नीचे है, ऊपर 2 है, 1 कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ साइन 1 नीचे है, ऊपर 2 है, कट जाएगा। बचेगा अपने पास साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब अपन सर्व समीकरण से जानते हैं साइन थीटा बट्टे कोस थीटा तो होता है अपने पास टेन थीटा, और कोस थीटा बट्टे साइन थीटा जो है वो बराबर होता है अपने पास कोट थीटा के। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि अपने पास दे रखा है क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में, और अपन यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होगी किसके, राइट हैंड साइड से। लास्ट स्टेप में मैंने किया है साइन थीटा और कोस थीटा दे रखा था बट्टे में साइन थीटा बट्टे कोस थीटा जो होता है वो बराबर किसके होता है, टेन थीटा के। यही मैंने लिखा है यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की जगह टेन थीटा लिख दिया, और कोस थीटा बट्टे साइन थीटा की जगह क्या लिखा है, कोट थीटा। यही अपने पास सवाल में राइट हैंड साइड दे रखा था। अगला सवाल नंबर 8 हमें दिया गया है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे में कोस एल्फा प्लस कोस बीटा बराबर जो प्रूव करना है वो करना है टेन एल्फा इंटू टेन बीटा के। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन एल्फा टेन बीटा जो दिया गया है और कोट एल्फा कोट बीटा जो दिया गया है, इनको साइन और कोस के रूप में लिख लेंगे। तो हम हल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, वही जो तरीका अपना लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड अपने बना देते हैं जहां से अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो टेन एल्फा दे रखा है, टेन एल्फा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एल्फा बट्टे कोस एल्फा। इसी तरह से बीटा है तो कौन ही चेंज हुआ है, अपन क्या लिखेंगे, थीटा की जगह अपने पास एल्फा बीटा दे दिया तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा बट्टे कोस बीटा, और जो कोट दिया गया है, कोट एल्फा दिया गया उसकी जगह अपन लिख सकते हैं कोस एल्फा बट्टे साइन एल्फा। ठीक है, इसी तरह से कोट बीटा दिया गया तो इसकी जगह आ जाएगा कोस बीटा बट्टे साइन बीटा। यहाँ से कोण का मान चेंज करना है और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो तो सेम बने रहने। तो पुट अप करते हैं ये मान यहाँ से, तो देखते हैं टेन एल्फा की जगह क्या लिखना है, साइन एल्फा बट्टे कोस एल्फा लिखते हैं, ये लिखा साइन एल्फा बट्टे कोस एल्फा, बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है, एज इट इज लिख देंगे। बाद में दे रखा है टेन बीटा की जगह भी वही आना है अपने पास, साइन बीटा बट्टे कोस बीटा। ठीक है, ये टेन का ऊपर वाले पद अंश वाले पद का तो अपन ने काम है कंप्लीट कर दिया। उसके बाद देखते हैं हर वाले पद में दे रखा है कोट एल्फा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस एल्फा बट्टे साइन एल्फा। यहाँ से लिखेंगे कोस एल्फा बट्टे साइन एल्फा, प्लस का चिन्ह है, लिखा प्लस का चिन्ह है। बाद में अपने पास दे रखा है कोट बीटा, तो यहाँ पर एल्फा की जगह क्या पुटअप कर देंगे, बीटा, बाकी सेम लिखना है तो अपन आ जाएगा अपने पास है कोस बीटा बट्टे में साइन बीटा। अब अपन इसमें और तो कुछ कर नहीं सकते, और कोई संक्रिया अपने दिखाई नहीं दे रही है, अपने पास ये प्लस वाली संक्रिया दिखाई दे रही है। अंश और हर में दोनों में ये जो पद दे रखे हैं दोनों इनको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ से ऊपर वाले पद का एलसीएम लेंगे कोस एल्फा कोस बीटा, तो क्या आ जाएगा अपने पास है कोस एल्फा इंटू कोस बीटा। जब आप इनको एलसीएम लेते हो तो ये मिल गया कोस एल्फा कोस बीटा। अब अपने पास इसमें भाग देना है इस कोस एल्फा का, तो भाग देंगे कोस एल्फा, तो कोस एल्फा से कैल से आउट हो जाएगा और मिल जाएगा हमें साइन एल्फा इंटू कोस बीटा। तो लिख देंगे यहाँ से साइन एल्फा इंटू कोस बीटा प्लस, अब भाग आएगा अपने पास कोस बीटा का इस पद में, कोस बीटा का इस पद में भाग देते हैं तो कोस एल्फा बच जाता है। कोस एल्फा ऊपर वाले साइन बीटा से गुणा होगा तो अपने पास मिलेगा कोस एल्फा इंटू साइन बीटा। इसी तरह से हर वाले पद को एलसीएम लेके जोड़ना है, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये मिल गया हमें एलसीएम साइन एल्फा इंटू
साइन बीटा, और यहाँ से अपन इनको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ से साइन अल्फा से कट जाएगा, मिलेगा हमें कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, लिखेंगे कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस दूसरा पद जो है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, साइन बीटा से कैंसिल आउट होके साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। अब मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में, जब भी आपके पास इस तरह से चार संख्या बट्टे में दे रखी हो तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर जो हर दे रखा है वो अंश बन जाएगा और अंश वाली संख्या क्या बन जाएगी, हर बन जाएगी। तो अपन यहाँ से लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, बट्टे में दे रखा है अपने पास कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ये वाला पद मैंने एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाला साइन अल्फा इंटू कोस बीटा वाला। अब ये जो नीचे वाला पद दे रखा है इसको गुणा में लिखेंगे, तो नीचे वाली संख्या तो ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो अपने पास मिल जाएगा यहाँ से साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, बट्टे में ये मिलेगा हमें कोस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। ठीक है, ये जो संख्या है ये नीचे मैंने बट्टा में लिख दी, और ये ऊपर क्या होता है, यहाँ से ऊपर वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या आपस में गुणा होती हैं, और ये बीच वाली संख्या क्या होती हैं, आपस में गुणा होती हैं। वही पद मैंने वहां लिखा है। अब आप देखोगे ये वाला पद और ये वाला पद तो समान ही है, कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, प्लस का चिन्ह बीच में, प्लस का चिन्ह ऊपर भी है, यहाँ भी है, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा। तो ये पद दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद जो पद हमें मिला वो कुछ इस तरह से मिलता है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, बट्टे में कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ठीक है, अब देखते हैं अपन साइन अल्फा बट्टे कोस अल्फा, अभी अपन ने किसके बराबर लिखा था, टेन अल्फा के बराबर लिखा था। तो अपन लिख सकते हैं यहां से साइन अल्फा बट्टे कोस अल्फा बराबर होगा अपने पास है टेन अल्फा की। दूसरा पद हमें दिया गया है साइन बीटा बटे कोस बीटा, तो अपन अल्फा की जगह बीटा लिख देंगे, तो वापस से वही क्या आना अपने पास, टेन में ही आना है। तो मान यहां से हमें मिल जाएगा साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, तो किसके बराबर आ गया, टेन अल्फा के, और गुणा में साइन बीटा बटे कोस बीटा किसके बराबर होगा, टेन बीटा के बराबर होगा। और इसको अपन ध्यान से देखते हैं तो ये हमें क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में मिल जाता है। राइट हैंड साइड में ये जो दिया गया था टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, वही अपने पास मिल गया। अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, राइट हैंड साइड का टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हमें मिल गया। तो अपन यहां से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगला आसान सा सवाल नंबर 9 दिया गया हमें कि 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर जो प्रूव करना वो होगा 2 सेक थीटा के। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल है। इसके हल में पहले तो कोई सर्वसमीकरण तो लागू होती हमें दिखाई नहीं दे रही, साइन थीटा कोस थीटा के रूप में हमें दिया गया है। तो अपन क्या कर लेंगे, इन पदों को जोड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, इन दोनों पदों को आपस में क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेके जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हमें एलसीएम कुछ इस तरह से मिल जाएगा, क्या, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो अपन क्या कर लेंगे, दोनों पदों का गुणनफल जो होगा अपना एलसीएम में बन जाएगा। यहाँ से इस एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम लेके जब भी जोड़ते हैं तो इस हर वाले पद का इस एलसीएम में भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो अपने पास क्या कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर पहले से 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, अब की बार भाग लगेगा इस पद का इसके अंदर है, तो इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। कोस थीटा ऊपर वाले कोस थीटा से गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा। एलसीएम लेके सिंपल सा जोड़ा है, आगे होगी बात समझ में। अब यहाँ पर एक तो दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा, तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी कोस थीटा गुणा होकर क्या बना लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे में हमारे पास चल ही रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा।
अब यहाँ से हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सर्वसमीका जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, 8वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हो आप, ये होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करेंगे। a की जगह तो मान दे रखा है 1 और b की जगह मान दे रखा है साइन थीटा, तो यहाँ से होल स्क्वायर इसका करते हैं तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर a की जगह 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, बाद में 2ab, 2 इंटू a का मान है 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही मिल गया, गुणा में साइन थीटा लिखा, प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह साइन थीटा था तो साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सामने वाला लिख दिया। बट्टे में अपने पास चल रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये लिखा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहां से इससे आगे अपन क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक सर्वसमीका लग रही है अपनी यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका तो याद हो जानी चाहिए थी, सबसे पहली सर्वसमीका थी और 3 से 4 सवालों में यूज होगी, तो इसकी जगह क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख देंगे 1। देखते हैं क्या बनता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पर जो पद था 1 प्लस 2 साइन थीटा, इसको तो एज इट इज लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा। अब अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिखना है 1, तो ये लिखा प्लस 1। बट्टे में अपने पास कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा चल ही रहा था, तो लिखेंगे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से 1 है, ये 1 है, जुड़ के हो गए 2, अपने पास बन गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बट्टे में है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से 2 इस पद में भी है, इसमें भी है, 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब है इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग दिया 1 है, प्लस इसमें 2 का भाग देंगे तो मिल जाएगा हमें साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बाहर आने पर 1 बचा और ये बचा साइन थीटा। बट्टे में अपने पास चल रहा है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब लास्ट में क्या बचा, 2 बट्टे में कोस थीटा। हम जानते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा जो है वो बराबर किसके होता है, सेक थीटा के। सर्वसमीकाएं अच्छे से याद करवाई हैं मैंने, वो सर्वसमीकाएं याद रखोगे तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। अब देखो बार बार ये सर्वसमीकाएं यूज हो रही हैं, अभी अपन ने यूज किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सर्वसमीका यहाँ काम आ रही है। जो कोस और सेक के साइन और कोस के रूप में दे रखे हैं तो उनको सेक कोसेक टेन कोट में बनाना होगा, और टेन कोट में जो दे रखे हैं उनको साइन कोस में चेंज करना होगा। तो 1 अपॉन कोस थीटा जो है वो बराबर किसके मिल गया अपने को, सेक थीटा के। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2 इंटू सेक थीटा, और वही अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था। राइट हैंड साइड यही अपने पास दे रखा है 2 सेक थीटा, ये मिल गया हमें 2 सेक थीटा बराबर किसके हो गए, ये राइट हैंड साइड के। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव।